आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहले चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत आजाद हुआ 1947, 1947 में भारत आजाद हुआ। तो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या हालात थे, उस विषय पर हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहला टॉपिक है कृषि की विशेषता। कृषि के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि की क्या विशेषताएं थी। पहला पॉइंट, निम्न उत्पादकता। उत्पादन का स्तर बहुत ही निम्न था। 1947 में एक हेक्टेयर में मात्र 660 किलोग्राम अनाज का उत्पादन होता था, गेहूं का उत्पादन होता था। लेकिन उसी खेत में आज वर्तमान टाइम पर तकरीब 3000 से 3500 किलोग्राम का उत्पादन हो रहा है। यानी उस समय गेहूं की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर बहुत ही कम थी, लेकिन आज वर्तमान टाइम पे उत्पादकता बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। वर्षा पर निर्भरता, अगला पॉइंट वर्षा पर निर्भरता। उस समय की खेती पूरी तरीके से वर्षा पर निर्भर करती थी। यदि बारिश होगी तो फसल होती थी, बारिश होती थी तो फसल होती थी, बारिश नहीं हुई तो फसल नहीं हुई। उस समय खेती पूरी तरीके से संवेदनशील थी, अर्थात वर्षा पर निर्भर करती थी। वर्षा होने पर ही बारिश होती थी। भूमि के स्वामी और किसानों के बीच में चौड़ी खाई। भूमि के स्वामी और खेतों को जोतने वाले किसान, उनके बीच में चौड़ी खाई। चौड़ी खाई का मतलब है कि उनकी आपस में बनती नहीं थी। उनकी आपस में बनती नहीं थी। क्यों नहीं बनती थी? उनकी आपस में बनती क्यों नहीं थी? क्योंकि जो किसान होता था मेहनत करके, लागत लगा करके फसल का उत्पादन करता था, दिन रात मेहनत करके, और जब फसल क्या होती थी, तैयार होती थी, तो जमीन का जो भूस्वामी होता था, जमीन का जो स्वामी होता था, वो आ करके फसल में से अपना हिस्सा लेकर के चला जाता था, लगान के रूप में हिस्सा लेकर के चला जाता, और मनमाना लगान क्या करता था, वसूलता था, जिसकी वजह से भूमि के स्वामी और किसानों के बीच में आपस में बनती नहीं थी। अगला पॉइंट, छोटी एवं बिखरी जोतें। उस समय की जो खेत थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए बटे हुए थे क्योंकि जहां पर सिंचाई की सुविधा थी वहां पर खेती की जाती थी, और खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, और उन खेतों पर आधुनिक तकनीकी का, नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके खेती कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कृषि की विशेषताएं, निम्न उत्पादकता, उत्पादन का स्तर बहुत ही कम था। उस समय की खेती वर्षा पर निर्भर करती थी, पूरी तरीके से बारिश पर निर्भर करती थी। भूमि के स्वामी और उसे जोतने वाले किसानों के बीच में चौड़ी खाई होती थी, आपस में उनकी बनती नहीं थी। छोटी एवं बिखरी जोतें। उस समय की जो खेत थे छोटे छोटे टुकड़ों में बड़े हुए। कृषि के पिछड़ेपन के कारण, अगला हेडिंग है कृषि के पिछड़ेपन के कारण। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारतीय कृषि इतना पिछड़ी हुई थी, तो उसके कारण क्या था, रीजन क्या था? तो पहला पढ़ना था कृषि का व्यापारीकरण। पहले भारतीय किसान जीवन निर्वाह खेती करते, लाइफ सस्टेन फार्मिंग करते थे, अर्थात खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते थे। खाद्यान्न फसलें क्या? गेहूं, धान, दालें, सब्जियां, इन सबको क्या करते थे, उगाया करते थे। और ये ऐसी फसलें थी जिसे उगा करके खाया जा सकता था। लेकिन अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने बाध्यकारी व्यापारीकरण यानी ऐसी फसलों का उत्पादन करना शुरू करवाया जिसे उगा करके खाया नहीं जा सकता था बल्कि बेचा जा सकता था। जैसे कि नील की खेती, जूट, कपास, इन सब की खेती, ऐसी खेती करवाने लगे। चाय कॉफी की खेती करवाने लगे जो कि इन्हें उगा करके खाया नहीं जा सकता था, केवल बेचा जा सकता था। तो अंग्रेजों के आने के बाद कृषि का बाध्यकारी व्यापारीकरण करवाया गया, जिसके कारण भारतीय कृषि काफी ज्यादा पिछड़ी हुई थी। भूस्वामी प्रथा, उस समय जमींदारी प्रथा चलती थी। जमींदारी प्रथा क्या थी? जमींदारी प्रथा के अंदर क्या होता था, एक तरफ होता था ब्रिटिश यानी अंग्रेज, और उसके नीचे होते थे जमींदार, और उसके नीचे होता था किसान। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसानों को छूट दे रखी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदारों को छूट दे रखी थी, तुम किसानों के साथ कुछ भी करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें एक निश्चित धनराशि लगान के रूप में एक निश्चित समय पर तुमसे चाहिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, तुम किसानों के साथ क्या कर रहे हो। तो जमींदारों को पूरी तरीके से छूट मिली हुई थी। जमींदारों को अब क्या करना था, वो लगान का पैसा वसूलना था जो जमींदारों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना है। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी भी रोजी रोटी चलाने के लिए
पैसा क्या करना है, इकट्ठा करना है। तो वो किसानों का बलपूर्वक शोषण करते थे, जिसके कारण भारतीय कृषि काफी ज्यादा पिछड़ी हुई थी। सिंचाई सुविधाओं का अभाव। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीय अर्थव्यवस्था में खेती को बढ़ावा, एग्रीकल्चर कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी उपाय नहीं किए थे, जैसे कि सिंचाई सुविधाओं का अभाव, सिंचाई की सुविधा बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं करवाई थी, जिसकी वजह से भारतीय कृषि काफी ज्यादा पिछड़ी हुई थी। तो ये भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण है, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण है। रोकी, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण है। रोक रोक दे रोकी